आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज हम डिबेट में चर्चा करेंगे 2027 की लड़ाई और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने एसपी को पीठ दिखाई। करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले वक्त है पॉलिटिकल पंच का। इंडी गठबंधन के लोग हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग हैं, ये सत्ता की भूख के कारण सो नहीं पा रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति है, जन कल्याण के प्रति है, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर लाना है, लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर रहना। आज उत्तर प्रदेश राज्य बीमारू राज्य के तमगे से निकल करके रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है और शीघ्र ही आप देखेंगे सर्वाधिक, मतलब मैं कह सकता हूं सर्वाधिक पर कैपिटा इनकम वाला राज्य पूरे राष्ट्र में उत्तर प्रदेश राज्य ही होगा। पूरे देश में चुनाव लड़े और खासकर जहां बीजेपी के सामने अकेले वो लड़ रहे हैं वहां और मजबूती से लड़े। उत्तर प्रदेश में आप 403 पे तैयारी कर रहे हैं, 403 सीट पे लड़िए चुनाव, कौन मना कर रहा है। वो अलग बात कि हमारा नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय राहुल जी जो तय करेंगे इंडिया गठबंधन के हिसाब से, वो बात होगी। पता नहीं प्रभारियों को क्या दिक्कत रहती है। एक चीज बता दें जो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा हो, एक योजना का नाम बता दें। समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ एक योजना का नाम बता दें जिसका लाभ मुसलमानों को न मिल रहा हो। पीडीए का पहले तो मतलब हालांकि उस समय समय पे सपा वाले बदलते रहते हैं, लेकिन मेरे समझ से पीडीए जो है ना पारिवारिक दल अलायंस है। एनडी सरकार, एनडी में जो अलायंस है, अगर आप देखें जितने दल भी उसमें सम्मिलित हैं वो सभी पारिवारिक दल हैं। उत्तर प्रदेश में आप ले लें, समाजवादी पार्टी को ले लें, कांग्रेस को आप उठा लें, आप बिहार में उठा लें, आप बंगाल में उठा लें, तो सभी पारिवारिक दल के लोगों का ये अलायंस है। लेकिन सोशल मीडिया के लिए और स्मार्टफोन से थोड़ा दूरी बना करके रखिए, क्योंकि आप सभी यहाँ पे बड़े घरों के बच्चे हैं। अपने माँ बाप पर दबाव बना करके और उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके उनसे स्मार्टफोन और टैबलेट सारे सब कुछ झटकते हैं। मुंबई में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने एक बयान दिया जिसने विपक्षी गठबंधन में अब हलचल पैदा कर दी है। अविनाश पांडे ने कह दिया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी थे और उन्होंने भी ऐसी ही तैयारी की बात कही। इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस क्यों नहीं पूरे देश में अकेले चुनाव लड़कर देख ले। समस्या भारी, आज इसी पर महाबहस करेंगे। गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ सुधीर चौहान जी हैं, सपा प्रवक्ता, और साथ ही साथ सुभाष चंद्र यादव जी हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता, और अब से कुछ ही देर में बीजेपी, कांग्रेस और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ होंगे। तब तक महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। एकला चलेगी कांग्रेस, इंडी में नया क्लेश। समाजवादी पार्टी ने तंज कस दिया कि क्यों नहीं पूरे देश में ही अकेले लड़ लेती। 403 सीटों पर तैयारी हो गई है और 403 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है कांग्रेस। इस तरह के बयान जो दिए जा रहे हैं, तो क्या अब इंडिया अलायंस के अंदर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, किसी तरह की कोई हलचल, कोई सनसनी या कोई क्लेश जो है अब आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। 403 पर राहुल की तैयारी, अखिलेश की समस्या भारी। अब कांग्रेस पार्टी के नेता, एक तरफ यूपी के प्रभारी, दूसरी तरफ उनके प्रदेश के अध्यक्ष इमरान मसूद लगातार ज्यादा सीट 403 सीट इस तरह के बयान दे रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि अभी तक आला कमान की तरफ से उनको रोका भी नहीं गया है। क्या अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी की मुसीबतें बढ़ा सकती है गठबंधन के अंदर? 27 में योगी से टक्कर, राहुल अखिलेश का सियासी चक्कर। एक तरफ बीजेपी है, लगातार 2 बार सरकार बना चुकी है और 27 में तीसरा चुनाव है, तो ऐसे में क्या होगा इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश के अंदर? इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर समीर सिंह भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। लेकिन शुरुआत सुधीर चौहान जी आपसे कर रहे हैं। पहले इमरान मसूद, उसके बाद आज आप देखिए अविनाश पांडे, अजय राय भी उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और आला कमान की तरफ से कोई नहीं रोक रहा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि 403 सीटों पर लड़ने को तैयार है कांग्रेस। बीएलएज की भी नियुक्ति उन्होंने कर दी है, अलग अलग बूथों पर जो नजर रखेंगे। मतलब वो बार बार आपसे इच्छा जता रहे हैं कि सीटों पर या तो बातचीत हो या उनको ज्यादा सीटें चाहिए। अपनी तरफ से वो, आप समझ लीजिए, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या आप पर दबाव बनाने की कोशिश है, या वो चाहते हैं कि आप अपने पत्ते खोलें?
आस्था जी, बिल्कुल कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, यही पॉलिटिक्स है जो कांग्रेस कर रही है। एक बयान जो बड़ा स्पष्ट रूप से बोला गया है कि हमारी 403 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी है। कोई राजनीतिक दल जो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, क्या वो ये बोलेगा कि भाई हम तैयारी नहीं कर रहे हैं? अविनाश पांडे कुछ बोले, अजय राय कुछ बोले, लेकिन जो ऑथराइज्ड जो डिसीजन मेकिंग है कांग्रेस में, जो टॉप लीडरशिप है, उसका क्या ध्येय है और किस तरीके से वो आगे बढ़ेगी, ये देखना पड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से बोला कि अब की बार जीतने वाले के लिए लड़ाई होगी, ना कि सीटों के बंटवारे के लिए लड़ाई होगी। वो तो आप हर बार बोलते हैं। और इंडी गठबंधन के अकॉर्डिंग टू इंडिया गठबंधन का प्रिंसिपल हरियाणा में भी यही हुआ, आपको सीटें ज्यादा नहीं मिली क्योंकि यही प्रिंसिपल था कि भैया जीतने वाले को मिलेगा। मध्य प्रदेश में नहीं मिला, महाराष्ट्र में नहीं मिला, लेकिन यूपी में तो आपका अपर हैंड है ना। मेरी बात सुनिए, दरअसल क्या है, बीजेपी जो है बिल्कुल उत्तर प्रदेश में इस चीज के लिए से लपलपा के बैठी हुई है मुंह खोल के कि कब, क्योंकि 2024 की हार के बाद जो शिकस्त उन्होंने 45 सीटों पे उत्तर प्रदेश में खाई है, उनको पता है कि यहां का कोई भी डिलीवरी उत्तर प्रदेश में किसी भी लेवल पर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। स्वास्थ्य को ले लीजिए, चिकित्सा को ले लीजिए, रोजगार को ले लीजिए, बेवजह के मुद्दे जो एयर किए जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जो ब्यूरोक्रेसी ने जो खेल भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में कर दिया है, इन्वेस्टमेंट समिट से लेकर जो चीफ इन्होंने अपॉइंट करे, चीफ ने जाके इनको वहीं पर धोखा देकर कहीं ना कहीं बड़े-बड़े घोटाले कर दिए हैं, तो इनके लिए बड़ा मुद्दा है। हाँ, कि आखिर 45 सीट हारने के बाद उत्तर प्रदेश में रिकवरी कैसे होगी? चलिए ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप मिलजुल करके बीजेपी के खिलाफ उठाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि मिलेंगे जुलेंगे तो किस फॉर्मूले के तहत मिलेंगे जुलेंगे। हमारे साथ रवि प्रताप सिंह जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रवि जी, आप लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते कितनी सीटें चाहिए? क्या इच्छा है आपकी? क्या अलग अलग बयान कि हम 403 सीटों पर लड़ने को तैयार हैं? क्या कोई ऐसा बयान देता है? क्या कोई पार्टी कभी ये कहती है कि हम तैयार नहीं हैं? तैयार तो है, ये तो बट ऑब्वियस सी बात है। पहले इमरान मसूद कहते हैं कि भाई ये 70-80 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। आस्था जी, देखिए, सीटें निर्धारित करने की जिम्मेदारी और जवाबदारी शीर्ष नेतृत्व को होता है। ना ही तो समाजवादी पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कोई भी ऐसा बयान दिया जिससे आपको भनक भी लगती हो कि हमारे में कोई मतैक्य नहीं है। हम बिल्कुल इंटैक्ट हैं। राजनीति में तमाम लोगों की अपनी बातें होती हैं और इमरान मसूद जी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, वो नेता हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो उनका पार्टी का ये मत है। और अभी मेरे जो भाई कह रहे थे सपा के प्रवक्ता, तो ये बताइए कि इनको इतनी बेचैनी क्यों हो रही है कि हम अलग लड़ेंगे कि इकट्ठे लड़ेंगे? अरे भाई, आपके पास तो कोरिन पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, काम की बानगी दिखा नहीं पा रहे हैं। दिल्ली ने आपके ऊपर जो है उस चौधरी जी को भेज करके और गोरखपुर को नकेल कसने का काम कर दिया। आप अपनी मुद्दे बातों को भटकाइए मत। ये सारी चर्चा हमने कर ली। जिस वक्त अध्यक्ष बनाए गए थे पंकज चौधरी, चर्चा हमने तब भी कर ली और कोडीन पर हम रोज चर्चा कर ही रहे हैं, आगे भी चलेगी। लेकिन मौजूदा वक्त का सवाल है कि आप लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते? बार बार आप कहते हैं हमारा आला कमान तय करेगा, वो कहते हैं हमारे अध्यक्ष तय करेंगे। कब बैठ रहे हैं साथ में तय करने के लिए, या नेता ऐसे बयान देते रहेंगे? या तो रोकिए ऐसे बयान, क्यों राजनीतिक सुरसुरी छोड़ रहे हैं रोजाना? आस्था जी, मोहब्बत की रवायत में ना साफ छुपते हैं और ना सामने आते हैं, यही मोहब्बत की पाकीज़गी है। आप क्यों कह रहे हैं कितना जल्दी आ जाएं? जो मजा इंतजार में है वो बसले यार में नहीं है। हम लोग इकट्ठे हैं और इकट्ठे लड़ेंगे। और 27 में जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि 2 नमूने, आप बताइए कि 21.5% का प्रतिनिधित्व करने वाले एलओपी को नमूना कह रहे हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के शीर्ष नेता को नमूना कह रहे हैं। और इन्हीं 2 नमूनों ने 2024 में भाजपा को नमूना बना दिया कि वो पार्टी आज बैसाखी पे आ गई। तो आप बताइए कि ये तो इनकी बेचैनी, नाम तो नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया, लेकिन मैं भी तो यही कहना चाहता हूं कि तो किसको बोल दिया? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज आप क्यों इतना तड़फड़ा रहे हैं? किसको बोल दिया? अपने आप को परिभाषित कर रहे हैं। तो नाम तो यहाँ कहीं किसी का नहीं आया, दिल्ली के लेकिन आपने खुद पर क्यों ले लिया? मेरा कांग्रेस से ये सवाल है, नाम तो किसी का नहीं लिया गया। नहीं, आस्था जी, सपा ने तो नहीं लिया खुद पर। मैं तो ये कह रहा हूं राहुल गांधी का नाम ले लिया। आप क्यों इतना तड़फड़ा रहे हैं? नहीं, हम नहीं तड़फड़ा रहे हैं, हम तो बस कह रहे हैं कि शब्द लड़खड़ा रहे हैं। आपको नहीं कह रहे हैं आस्था जी। देखिए, जब कोई व्यक्ति समसामयिक सत्यता से अपनी आंखों को चुराता है तो निश्चित रूप से उसको आडंबर में बात करनी होती है। और आज यही हाल भाजपा की हो गई है। भाजपा 2027 की देखिए जो बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में डॉक्टर समीर सिंह, उनका मैं रुख कर लेती हूं। ठीक है रवि जी, मैं लौटूंगी आपके पास और कुछ देर में वरिष्ठ पत्रकार भी हमें ज्वाइन करेंगे। समीर जी, आप सुन रहे हैं कि आप लाख चुटकी लेते रहिए कि ये हो गया गठबंधन के भीतर, देखिए सपा में ये हो गया, कांग्रेस में ये हो गया,
पर सबके नेता तो यही कह रहे हैं कि भाई गठबंधन वही है, हम साथ साथ हैं, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। क्यों परेशानी है आपको? नहीं आस्था जी, हमें कोई परेशानी नहीं है, साथ मिलके लड़े भी। 2017 उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलके लड़ी थी, और दो लड़कों की जोड़ी का जो नारा लगा था वो कहाँ गया है आज किसी को पता नहीं। बिहार में भी साथ मिलके लड़े थे। लास्ट समय तक आरजेडी बिहार से दिल्ली दौरा कर रही थी और सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में भी साथ मिलकर लड़ रहे थे। छुटभैया किसने कहा था, चिरकुट किसने कहा था? हमने थोड़ी कहा था आस्था जी, समाजवादी पार्टी ने कहा। समस्या नहीं है, वो कह रहे हैं हम साथी हैं, नहीं साथ रहे, अच्छी बात है, हम मुबारकबाद देते हैं उनको साथ रहे। वो 17 भी लड़े थे साथ में रह के, 22 भी लड़े हैं साथ में रह के, हम कहाँ मना कर रहे हैं उनको साथ में रह के। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ये उत्तर प्रदेश में आकर भारतीय जनता पार्टी का उल्टा गियर लग जाता है, रिवर्स गियर में आ जाती है भारतीय जनता पार्टी। ये 24 तक आना ही नहीं चाहते, ये 2017 में पहुंचेंगे, 22 में पहुंचेंगे और फिर 2024 में आने ही नहीं चाहते। वो पिछले रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि जब पहले आप दोनों साथ मुझे भी पता है किस रिजल्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसके बाद एक रिजल्ट हो चुका है 2024 का, वहां पर उसके बाद आप कह रहे हैं कि 24 दोहराएंगे, वो कह रहे हैं कि वैसे तो भाजपा 2047 तक की राजनीति करती है, और जहां उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं तो 47 से सीधा 17 आ जाते हैं आप लोग। सुधीर जी एक बार बात पूरी होने दीजिए। समीर जी बोलिए। जीते 10 बाई इलेक्शन हुआ 24 के बाद, कितने जीते? बाई इलेक्शन सरकार का इलेक्शन होता है। उधर की ऐसे खड़े हुए थे आपकी पुलिस मीरापुर में। मैनपुरी बताओ, मैनपुरी में अखिलेश यादव कितने से जीते थे? पुलिस गोली मारने के लिए तैयार नहीं थी। कितने से जीते बाई थे? इलेक्शन देश में पहले 12,000 कितने सत्ता जीती चले है, आए। कितना विपक्ष जीता, बहुत बेहतर तरीके से पता है सबको। बात को स्वीकार नहीं करती, आप झूठ बोलते हो, गुंडों की पार्टी हो। आपसे बड़ा गुंडा पार्टी में कोई नहीं है। पूरे भारत में जो सर्टिफाइड गुंडे हैं सारे जो एक नंबर के दागी नेता हैं, अजीत पवार से लेकर जो जितने आप दिन रात संसद की पीठें थपथपाते थे, सिलेंडर सिर पे डाल के जमीन पर मारते थे, आपसे ज्यादा और भ्रष्ट लोग भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा। एक बार उनको बात पूरी करने दीजिए, मैं आपको काउंटर का समय दूंगी। इस बीच रतिभान त्रिपाठी जी भी जुड़ गए, मैं उनका भी रुख करूंगी। समीर जी 10 सेकंड कंक्लूड करें। 5 एक्सप्रेसवे हमने बनाया, हम विकास के रास्ते पे हैं, विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अखिलेश यादव का झूठ 1,05,000 करोड़ हाईवे से हाईवे आपने नहीं बनाए, प्राइवेट कंपनियों का पैसा लगाकर जन उगाही का केंद्र बना दिया आपने हाईवे। राहुल गांधी डेवलपमेंट उसको बोला जाता है जो सरकारी पैसे से मिलकर और सरकार को डिलीवर कर दिया जाए लोगों को। वर्ल्ड बैंक का पैसा चाइना से उठाकर इंडिया में लगवाकर और लोगों से टोल वसूली क्या विकास किया क्या नहीं किया, उसका आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर है, लेकिन असल फैसला जनता करेगी, जनता इसे आके